आर क्यूब। अब ये NiA ये नई चीज नहीं है, ये हमने गैल्वेनोमीटर में NiA एक चीज पढ़ी थी, एंड दिस NiA वाज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसी चीज है जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल एक मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क महसूस करता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वो जो आपकी क्वांटिटी थी। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात याद हो, P इज इक्वल टू 2Q इंटू L, ऐसे ही हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हमने कैपिटल M से कहा था, और ये वैल्यू NiA, ये वैल्यू मैंने किसके बराबर कर दी थी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू आर क्यूब। अब याद करो, अगर आपके पास, ध्यान से याद रखना, अगर आपके पास एक डाइपोल था, एक डाइपोल प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और आप उसके एक्सियल पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ये वही केस बन गया। आपके पास एक सोलेनॉइड है और आप उसके एक पॉइंट P, जो कि उसका एक्सियल पॉइंट है, उस पे क्या कैलकुलेट कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही आ रहा है। ये क्या है आपका? परमिटिविटी। ये क्या है आपका? परमिएबिलिटी। आर क्यूब 2p 2m, ये जो 2m है और जो एक 2p है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड ये है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, विच शोज दैट कि जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसी एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से बनी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से बनी है। और ऑब्वियसली कि ये जो आपका सोलेनॉइड था, इसके पास एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था, तो ये क्या है? डाइपोल है, जिसकी अपनी एक फिक्स लेंथ है। और एक डाइपोल जिसके पास अपनी फिक्स लेंथ होती है, वो क्या होता है? ये मेरे पास ये एक बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसकी अपनी फिक्स लेंथ 2L। दो मैग्नेट अगर किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं, तो उसको मैं क्या कहता हूं? एक मैग्नेटिक डाइपोल। दो मैग्नेट, दो पोल्स अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं, वैसे ही दो चार्जेस अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं, उनको मैं क्या कहता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही दो पोल अगर किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे जुड़े हैं, उनको मैंने कहा मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल की जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी एक्सियल पॉइंट पे, उसको अगर कंपेयर करूंगा, तो वो मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही है। और जब मैंने देखा कि अगर मैंने इसको, जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स डिस्टेंस पे है, और जब उसकी मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो वो भी पूरी तरीके से इससे रिजेंबल कर रहा है। अब इससे रिजेंबल कर रहा है, तो इसमें एक कहानी और है। एक कहानी ये है बेटा कि जैसे कि ये मेरे पास एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल में जो ये पोल्स है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे कि आपके पास चार्ज होती है, मैं चार्ज भी यहां पे बना देता हूं, दोनों के बीच में 2L का डिस्टेंस है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1 अपॉन 4 पाई, कितनी होती है? 2p बाय आर क्यूब, वेयर p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नहीं, 2p तो ट्वाइस हो गई एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल की ट्वाइस होती है। ऐसे ही जब मैं इसके लिए भी इस पॉइंट पे निकालूंगा, तो मुझे इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट चाहिए, और जो ये डाइपोल मोमेंट p होता है, ये होता है 2q इंटू L या 2L इंटू Q। 2L क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और Q या तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया या इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। कहानी समझा रहा हूं कि ये कैसे आया था। अब ये आया तो सारी जो मैग्नेट की थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड है। अगर मैं किसी एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालूं, तो वो किसके बराबर होगी? वो भी अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट, अगर ये एक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है, तो ऐसे ही बार मैग्नेट भी एक डाइपोल है, वो मैग्नेटिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा? उनके फिक्स्ड डिस्टेंस
मल्टीप्लाइड बाय जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड होती है पोल की स्ट्रेंथ, दैट इज 2L इंटू एम। तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि 2L इंटू एम के बराबर है। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जब इसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी, वो आएगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब, वेयर दिस m इज नथिंग बट दिस। ये बार मैग्नेट के लिए है। जब एक बार मैग्नेट को मैंने कंपेयर करके देखा, या अगर मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करके देखा, उन दोनों की अगर मैंने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो ये आ रही थी। ये बार मैग्नेट की आई है जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल 2L इंटू एम है। बट अभी मैंने क्या निकाली मैग्नेटिक फील्ड? मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की नहीं निकाली, ये किसकी है? एक सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड की भी सेम टू सेम बार मैग्नेट जैसी आ रही है। तो मैं यह कह सकता हूं कि दिस बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड। इसीलिए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेम आती है। सही है, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।